Center stage, the polling that started at 7 a.m. today will continue till 6 p.m. in this evening, and the polling that is now taking place in 199 of the 200 constituencies that began this morning. 3rd of December would be the day when the results would be announced. On your screens, you can see the top leadership, whether it comes to the BJP and the Congress coming out to cast their vote. Let's listen in to former Chief Minister. ये तो था यार। इधर से निकलो सर, इधर से निकलो। अरे मत करो यार। भाई साहब वसुंधरा जी पार्टी अगर जीतती है, भाई साहब मोबाइल नीचे करो ना प्लीज। हेलो रंजीत भाई, लाइव फ्रेम है, देखिए ना। संजय भाई नहीं मिल रहा है, मैं सार आपको फाइट कर रहे हैं। एक बार बूम रिलीज करना यार, पहले ये तो ले लो यार। ले लो कितने हो यार, छोड़ दूं। एक फ्रेम बनाना, खाना डोला मचाए हो। अरे रुक जाओ यार, जरा सा सब्र कर लो। Understand what Vasundhara Raje is saying. All right, in the meantime, we'll just get a quick audio as well of the former Chief Minister. Of course, early this morning, she was there at the Mandir to seek blessings. And so was Sachin Pilot. He was there at the Hanuman Mandir seeking blessings, saying that all of the Sankat will be removed by Bajrangbali. वोटिंग शुरू हो गई है, लोगों में काफी एक्साइटमेंट है क्योंकि पोलिंग बूथ पर हम मौजूद थे। राज बदलेगा या रिवाज बदलेगा, ये पूरे प्रचार में हमने देखा। क्या लग रहा है, क्योंकि आज कहीं ना कहीं फैसले की घड़ी है। बिल्कुल, आज मतदान, सबसे पहले तो मैं लोगों से प्रार्थना करूंगा कि अपने मत का सदुपयोग करें। सब लोगों को आज वोट करने जाना चाहिए। और राजस्थान एक महत्वपूर्ण राज्य है, यहाँ के लोग बहुत समझदार हैं, बहुत संजीदा हैं। और मैं ऐसा मानता हूँ कि इस बार वो देखेंगे, आकलन करेंगे नेताओं का, भाषणों का, परफॉर्मेंस का, पार्टी का, विचारधारा का, और वो सही निर्णय लेंगे। मुझे लगता है कि जो रिस्पांस मैंने देखा है प्रदेश भर में, जो मैंने यात्राएं करी हैं, मीटिंग्स करी हैं, रैलीज करी हैं, कि लोग कांग्रेस को मौका देना चाहते हैं एक बार। और बीजेपी का जो 10 साल का कार्यकाल दिल्ली का है, उसको भी लोग देख रहे हैं, उससे भी ऊब चुके हैं। वो चाह रहे हैं कि भाई अब वहाँ पे बदलाव होना चाहिए। और जो कर्नाटक में हम लोग जीते हैं, हिमाचल में जीते हैं, उसका भी इम्पैक्ट हमारे कार्यकर्ताओं के जोश पर पड़ रहा है। राहुल जी चले पैदल 4000 किलोमीटर, वो और उन्होंने जो काम किया है, उससे भी कांग्रेस वर्कर्स के अंदर एक नई उम्मीद जगी है। इसलिए सारे फैक्टर्स हमारे पक्ष में हैं। लेकिन बीजेपी एक तरफ कह रही है कि कांग्रेस पार्टी 5 साल सरकार में रही, पेपर लीक घोटाला सामने आया, कई ऐसे मुद्दे थे जिस पर आप भी सरकार के खिलाफ थी, और यही वजह है कि उन मुद्दों को बीजेपी भी भुना रही है। यही, और कांग्रेस भी कहीं ना कहीं मानती है कि वो मुद्दे नहीं है, इसलिए गारंटी लेकर आ रही है, पिछले काम को याद नहीं कर रही है। यही तो दुर्भाग्य है। इश्यूज मैंने उठाए थे पब्लिक के इश्यूज, और मैं समझता हूँ किसी भी नौजवान के भविष्य से खिलवाड़ करना, ये इजाज़त किसी को नहीं दे सकते, ना पार्टी, ना नेता, ना सरकार। और ये इशू हमने उठाया, और उसी का परिणाम था कि पार्टी ने संज्ञान लिया और सरकार के माध्यम से एक नया कानून पारित करवाया। लेकिन सरकार के खिलाफ जा रही है ये बात। ये बिल्कुल गलत बोल रहे हैं आप। पेपर लीक हर जगह हुआ है, लेकिन जो एक्शंस यहाँ पर लिए, किस स्टेट में ऐसा कानून है कि पेपर लीक करने वाले को सजा मिलेगी उम्र कैद की? किसी स्टेट में नहीं है। ये कोर्स करेक्शन हम लोगों ने किया ना, हमने मुद्दा उठाया, पार्टी ने इसको सही मानकर कार्य करवाया। इसीलिए आज हम क्या रिपीट कर रहे हैं, 30 साल से भी हम सरकार बना ही रहे हैं ना, कभी 50 कभी 20 रह जाते हैं। आज हम क्यों कह पा रहे हैं हम कॉन्फिडेंट सरकार जीतेंगे, बनेंगे? क्योंकि हमने मध्य रास्ते में कुछ ऐसा कदम उठाया जिससे लोगों के अंदर हमारी साख बढ़ी है। इसका लाभ पार्टी को मिल रहा है और सरकार को मिल रहा है। मैंने जो इशू उठाए थे वो पब्लिक इश्यूज थे, व्यक्तिगत नहीं थे। सैद्धांतिक रूप से पार्टी ने उनको एक्सेप्ट किया, कमेटी गठन करी और सरकार के माध्यम से कानून पारित करवाया। करप्शन इश्यूज, पेपर लीक इश्यूज में हमने देखा सचिन पायलट हर जगह दिख रहे थे, प्रदेश अध्यक्ष थे, इसलिए जिम्मेदारी भी बड़ी थी। इस बार प्रचार में आप सिमटे हुए नजर आए, कहीं अशोक गहलोत के साथ भी नहीं देखे। प्रियंका गांधी आपकी सीट पर जरूर प्रचार के लिए पहुंची। नहीं, प्रियंका जी मेरे क्षेत्र में नहीं आई थी, लेकिन प्रियंका गांधी जी, राहुल जी जहाँ जहाँ गए हैं उसमें अशोक गहलोत भी गए हैं, मैं भी गया हूँ, पार्टी नेतृत्व है। लेकिन इतना बड़ा राज्य है, जो जिम्मेदारियाँ जिन उम्मीदवारों ने मुझे बुलाया वहाँ मैं गया हूँ जितना जा सकता हूँ। अब 12-15 दिन होते हैं, 200 विधानसभाएं हैं, तो 30, 40, 50 अब जा सकते हैं, और हर सभी गए हैं। हमने अपने काम बटे हुए थे। ये धारणा हमारे विरोधी कहते रहते हैं, लेकिन इसके झांसे में आपको फंसना नहीं चाहिए। ये तो उनकी चाल होती है कि भाई ये है। उनको पूछना चाहिए ना कि बीजेपी का चेहरा कौन है। वो तो बड़ा फक्र से बोलते हैं हम सीएम फेस डिक्लेयर करते हैं,
इस बार क्यों नहीं किया? हमारे यहाँ तो परंपरा ही नहीं है, हमारे यहाँ कोई सीएम फेस नहीं है, ना पहले था ना किसी और राज्य में है। और ये बात आज की नहीं है, दशकों से हमारी परिपाटी है। सीएम की लड़ाई तो 5 साल भी हमने देखी, जीत के बाद क्या सीएम की? ये आपको लगता है? क्योंकि 2018 में मैं अध्यक्ष था, हमने 1 लाइन का प्रस्ताव पारित किया कि जो लीडरशिप तय करेगी वो हमको एक्सेप्टेबल होगा। एक बड़ा कदम उठाएं सब मिलके। मैम क्या लगता है कौन से मुद्दे प्रमुख होंगे आज? किन मुद्दों को लेकर जनता अब वो तो अब देखेंगे, अब पब्लिक। All right, the live reactions that are now coming in, we are playing them as and when they start to come in live. As we have Ranjita and Gajraj who continue to be with us. Ranjita, आपने सचिन पायलट से बात करी, उसके बाद वो बजरंग बली के दर्शन करने के लिए निकल गए, लेकिन आखिरकार कॉन्फिडेंस की अगर बात की जाए, क्योंकि काफी यात्राओं के बारे में बात कर रहे थे सचिन पायलट, उन्होंने कहा कि बीजेपी का जो इलेक्शन कैंपेन था वो टेक ऑफ ही नहीं कर पाया, लेकिन उस ऐसी टाइप की जो संघर्ष यात्रा है वो सचिन पायलट की तरफ से भी निकाली गई थी अपनी सरकार के खिलाफ। बिल्कुल, तमाम यही सवाल थे और सचिन पायलट ने उन सवालों के बारे में जो भी चीजें कही वो अपने आप में ये बताता हुआ कि कांग्रेस पार्टी के दावों की बात वो कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि जिस तरह से कांग्रेस ने प्रचार किया है, गारंटी लेकर आई है, सरकार ने जिस तरह से काम किया है, ये वजह है कि कांग्रेस को वोट पड़ेगा, कांग्रेस की सरकार बनेगी। हालांकि अंकों पर वो बात नहीं कर रहे, सीटों का वो दावा नहीं कर रहे हैं, लेकिन उनका कहना है कि मेजोरिटी में सरकार बनेगी। लेकिन ये भी देखा गया कि जो मुद्दे बीजेपी कहीं ना कहीं भुनाने की कोशिश कर रही है, दंगों का मुद्दा है, पेपर लीक का मामला है, पेपर लीक का मामला जिसमें सरकार के खिलाफ ही सचिन पायलट नजर आ रहे थे। ये सवाल भी उनसे पूछा गया तो उन्होंने साफ तौर पर कहा कि वो सरकार के खिलाफ नहीं बल्कि मुद्दे के खिलाफ थे और यही वजह है कि सरकार ने उनके उस जो उन्होंने आरोप लगाए थे या जो भी उन्होंने मांग की थी उस पर सरकार ने भी काम किया और सरकार इस पूरे मामले की जांच करवा रही है। प्रचार की जहां तक बात की जाए तो इस बार राजस्थान के चुनाव में हमने कई अहम चीजें देखी। चुनाव प्रचार में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ताबड़तोड़ रैलियां रही, 4 रोड शो उन्होंने किए। राहुल गांधी ने भी लगभग जो है वो राहुल गांधी और प्रियंका गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे, ये 3 बड़े चेहरे जो है वो चुनावी प्रचार में सबसे ज्यादा दिखे। लगभग 50 सीटें, विधानसभा की सीटें जो है वो वसुंधरा राजे ने भी कवर किया, प्राइवेटली उन्होंने प्रचार किया। अशोक गहलोत ने भी लगभग 50 विधानसभा सीटों को कवर किया है। तो ये कोशिश रही दोनों ही, एक मुख्यमंत्री और पूर्व मुख्यमंत्री की तरफ से कि एक बेहतर प्रचार दोनों ही अपनी पार्टी के लिए करें। लेकिन आज, क्योंकि आज जो दिन है वो मतदान का दिन है और बूथ पर हम मौजूद हैं, लगातार जो लोग हैं यहाँ वो वोट कर रहे हैं, जो जिन्होंने वोट कर दिया उनमें से भी किन्हीं से हम बात करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि ये दिलचस्प है। फर्स्ट टाइम वोटर है दृष्टि, आपने पहली बार वोट दिया है, क्या कुछ जहन में था वोट डालते हुए और पहली बार वोट डाला तो क्या एक्साइटमेंट था? बहुत एक्साइटमेंट है वोट डालने के लिए। पहली बार वोट डाला, बहुत नया था मेरे लिए, तो मैं सोच रही थी कि क्या अच्छा है सोसाइटी के लिए। मैं पढ़ रही थी, मैं लोगों से बात कर रही थी और जो मुझे सही लगा मैंने वो किया। आप अबू धाबी से सिर्फ वोट डालने के लिए यहाँ पहुंची हुई? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। मैं अबू धाबी में पढ़ती हूँ, न्यूयॉर्क यूनिवर्सिटी अबू धाबी में, तो मैं वोट डालने के लिए आई हूँ। अभी कॉलेज चल रहा है मेरा, बट मेरे को लगा वोट डालना बहुत जरूरी है। दादा दादी ने कहा कि आ जाओ वोट देने के लिए, तो मैं आई। दादाजी हैं आपके? आपने तो कितने वोट डाले होंगे और कितनी सरकारें देखी, कितनी सरकारें बदलती देखी? बहुत सारी देखी है, तो वोट डालते हुए 50 साल हो गए। हाँ। तो जो है 10-10 विधानसभा, 10-10 लोकसभा, इतने में तो डाल ही चुका वोट। बिल्कुल। तो इस बार क्या कुछ अलग दिख रहा है या वैसा ही दिख रहा है जैसा हर बार राजस्थान का चुनाव होता है, हर 5 साल में सरकार बदलती है, या कुछ इस बार अलग तस्वीर दिख रही है? नहीं, हम तो यही चाहते हैं कि सरकारें हर 5 साल बाद बदलती रहे, ताकि नेता भी अलर्ट रहे, लोग भी अलर्ट रहे कि भाई काम करेंगे तो जो है आगे हमारी पूछ होगी, हमें वोट मिलेगा, नहीं काम करेंगे तो नहीं मिलेगा। वोटर भी अलर्ट है, इसलिए आप अपनी दोती को भी यहाँ बुला लिए वोट डालने? बिल्कुल, वोटर अलर्ट है हमारे। तो कंपनी में भी हम सबको मोटिवेट करते हैं कि जो है वोट जरूर डालना चाहिए। ये जरूरी है, यंगस्टर को ये समझ में आना चाहिए कि एक एक वोट कितना महत्वपूर्ण है। हमारी तो कंपनी में भी 10,000 लोग काम करते हैं, उनको मोटिवेट करते रहते हैं। So that has been, we've been witnessing as far as the voters there and what exactly is on their mind when they are going to cast their vote. Many of those